अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें कंप्यूटर क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जो कि आपके पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में लाजमी तौर पर आ रहे होंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके रखना है। क्लास 9 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन ये, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि भाई आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, ऑल्सो डिस्कस द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ओवर डेली लाइफ, ठीक है। इस क्वेश्चन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये हमारे पास 2023 और 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से, इस चीज़ को हम समझते हैं। हमें सबसे पहले डिफाइन करना है बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, इस चीज़ को पढ़ने से पहले क्यों ना हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस फिनोमेना के ऊपर वर्क कर रहा होता है। कंप्यूटर आपको आपका डिज़ायर आउटपुट देता है, ठीक है, लेकिन आपका जो डिज़ायर आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या आप उसे कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। आप कंप्यूटर को जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे आपका आउटपुट उसी तरीके का आपको मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस ही प्रोवाइड नहीं करी और कंप्यूटर आपको आपका डिज़ायर आउटपुट दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट है मैथ्स का और मैंने उसको रैशनलाइजेशन काफ़ी आसान चीज़ हो जाती है, मैंने उसको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। अब मैंने उसको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया और मैंने उसको जो है वो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन में, तो क्या वो कर पाएगा? आप लोगों का आंसर होगा नो मिस, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस ही प्रोवाइड नहीं की, मैंने उसको बताया ही नहीं कि भाई अगर आपके पास इंटीग्रेशन का इस तरह का क्वेश्चन आते तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो सेम हमारे पास कंप्यूटर के साथ भी यही है कि आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क करता है, फिर आपको आपका डिज़ायर आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। ये बात हम लोगों को क्लियर है। आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई 2+2 को ऐड करके दे दो, तो आपने जो बोला ना 2+2 को ऐड करके दे दो, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंप्यूटर काम करेगा और फिर आपको क्या दे देगा, 2+2 का एडिशन करके आपको दे देगा, जो कि आपके पास क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। अब आप उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। कंप्यूटर किन बेसिक ऑपरेशन पे वर्क करता है, तो हमारे पास वो 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है इनपुट, फिर आ जाता है हमारे पास प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। जिस तरीके से हम लोग जो है वो कोई भी हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी डिश बना रहे होते हैं तो उस डिश को बनाने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप से गुजरना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बिरयानी सबकी फेवरेट होती है, तो अगर हम वो बिरयानी बनाने की कोशिश करें तो वहाँ पर भी कई सारे स्टेप्स होते हैं जब जाकर वो जो है वो चीज़ तैयार होती है। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के भी बहुत सारे तो नहीं, 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है इनपुट, फिर हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग, थर्ड हमारे पास आ जाता है आउटपुट और फोर्थ हमारे पास क्या आ जाता है, स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये बात पढ़ लेते हैं कि भाई इनपुट क्या है। इनपुट से हम कर क्या रहे हैं? इनपुट से भाई हम अपने कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इनपुट हैज़ मैनी फॉर्म। कंप्यूटर जो इनपुट लेता है वो कई तरीक़ों से ले सकते हैं। इट कैन बी फॉर्म अ कमांड एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड। आप सिंपल कीबोर्ड से कमांड एंटर करके भी कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। और अ माउस, इट कैन बी डाटा सेंड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। यानी इनपुट क्या है? इनपुट आपका बेसिक स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है जहाँ से आप डाटा को एंटर करते हैं, ठीक है। अब डाटा क्या है? हमारे पास बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी, रॉ, फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। डाटा ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर डाटा जा चुका है, अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। जब वो उसको प्रोसेस कर लेगा देन वो कन्वर्ट कर देगा आपकी डाटा को कुछ मीनिंगफुल चीज़ के अंदर, और वो जो मीनिंगफुल चीज़ आपके पास होती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक स्कूल है, ठीक है। अब उस स्कूल की चलें, हम कंसीडर करते हैं मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी क्लास से कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं। मुझे कोई स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई,
ठीक है, पहले मुझे क्या बताया गया कि भाई मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मेरे पास ये डाटा बन गया। लेकिन अगर मैंने ये बता दिया कि भाई 6 क्लास से इतने बॉयज़ जा रहे हैं, 7 क्लास से इतने जो है वो गर्ल्स जा रही हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। स्पेसिफिकली मैंने होकर जो है वो इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इनपुट समझ आ गया, प्रोसेसिंग समझ में आ गई और आपको इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई है। अब हमारे पास जो स्टेप आता है वो आता है स्टोरेज। स्टोरेज में हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्टोरेज के अंदर हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, अगर हम चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें उस डाटा की या उस इंफॉर्मेशन की फ्यूचर में कभी नीड पड़ने वाली, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जा रही होती हैं स्टोरेज के लिए। फिर हमारे पास आता है आउटपुट। आउटपुट क्या है भाई, आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग आउटपुट मे बी व्यू ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, हेयर थ्रू ए स्पीकर और प्रिंटेड ऑन पेपर। यानी जो भी काम आपने किया है, आपने इनपुट जो भी डाटा दिया था उस पर प्रोसेसिंग हुई, उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बनाया गया। अब आपको क्या मिलेगा, आपका डिज़ायर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आउटपुट आप जो है वो कंप्यूटर पे डिफरेंट तरीक़ों से देख सकते हैं। आप मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं, आप स्पीकर के थ्रू जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, या फिर आप प्रिंट करा सकते हैं पेपर पे। तो आउटपुट मल्टीपल फॉर्म्स में देखा जा सकता है। अच्छा भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये था कि आप ही बताइए कि कंप्यूटर जो है वो हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर यूज़ करें। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर फिर भी डिस्कशन करते हैं। कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस फील्ड, 2 इंपॉर्टेंट फील्ड्स आर। अच्छा, अभी हम एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के हवाले से इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस लेकर आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लेकर आ सकते हैं, कुछ भी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में किस तरीके से कंप्यूटर रोल प्ले कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मेन जो मैंने ऐड करी वो एक एजुकेशन का फैक्टर है और एक हमारे पास जो है वो एंटरटेनमेंट है। एजुकेशन कैसे भाई, देखो अभी आप जो लेक्चर देख रहे हो वो किसके थ्रू देख रहे हो, आप कंप्यूटर के थ्रू देख रहे होगे, आप मोबाइल के थ्रू देख रहे होगे, सही है, आपके पास टैबलेट्स होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो। एजुकेशन में कंप्यूटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, यानी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उनको क्लियर नहीं होता तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो कोई भी ऐप उठा लेंगे। कोई भी ऐप से मुराद ये नहीं होता कि कुछ भी उठा लिया, आपने स्पेसिफिकली ऐप्स देखनी होती हैं, वहाँ पर उठा के वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, अगर उनको कोई सर्किट बनाना है तो उस सर्किट को डायरेक्ट फिजिकल नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, वो अपनी जो वो सोच रख रहे हैं, जो उन्होंने अपनी लॉजिक बिल्ड की हुई है अपने माइंड के अंदर, वो क्या करेंगे, वो पहले उसको ऑनलाइन बैठकर चेक करेंगे कि हाँ भाई अब मैं ये सर्किट बनाने जा रहा हूँ तो ये सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हम लोगों को ई बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं। यानी पहले क्या होता था कि अब पहले नहीं, अभी भी चल रहा है ये वाला सिस्टम कि बैग्स में काफ़ी भारी भारी बुकें उठाकर लेके फिरना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ई बुक्स आ गई, आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उससे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, आपके पास जो है वो वर्चुअल क्लासरूम्स आ गए, जैसे कि जूम हो गया आपके पास। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो फॉरेन टीचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं ताकि वो जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन को ले सकें, मतलब मज़ीद नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, स्टूडेंट अपने पेस के ऊपर जो है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। अगर स्टूडेंट को कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास के अंदर नहीं समझ में आता, तो अगर हो ये कि अगर वो लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाए तो जो पार्ट स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा हो तो वो उसको बार बार क्या कर सकता है, तो बार बार स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, बार बार उसको देख सकते हैं जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि कंप्यूटर ने प्ले किए हैं। इसके अलावा ये टीचर को भी काफ़ी फैसिलिटेट करता है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो ग्राफिक के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं कि भाई अगर फिज़िक्स का कोई फिनोमेना है तो उसको हम ग्राफिक के ज़रिए दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो आपसे इंटरेक्ट हो। ठीक है, उसको मज़ा है आपके साथ पढ़ने में, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन में था। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट फील्ड, तो एंटरटेनमेंट फील्ड तो काफ़ी मतलब बहुत कॉमन सी है। कैसे, कंप्यूटर आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ चॉइसेस फॉर एंटरटेनमेंट, लाइक गेम्स हो गए आपके पास, मूवीज़ हो गई हैं, म्यूज़िक्स हो गए हैं। ठीक है, ये जो है वो चीज़ें हमारे पास एंटरटेनमेंट के अंदर आ रही होती हैं। आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, पढ़ लेते हैं इसको। ऑनलाइन गेम इन विच प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट साइमल्टेनियसली, वही आ गया आपका पबजी। मूवीज 3D ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हैज़ गिवन अ न्यू लुक टू मूवीज इन विच डिफरेंट कॉमिक कैरेक्टर कैन एक्ट, ठीक है। और एनिमेटेड फिल्म्स ब्रिंग अ बिग चांस इन मूवी इंडस्ट्रीज, म्यूजिक्स आ गए आपके पास, ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा भाई, ये आप लोगों को आप उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक छोटी सी स्टोरी को। स्टोरी नहीं है, हम बस इसको समझते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की दोनों कौन है? वेटर्स हैं, ठीक है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कस्टमर्स के पास जाता है और कस्टमर से कहता है कि भाई देखो, मैं बहुत ना बिजी इंसान हूँ, आपको जो कुछ भी मंगाना है ना वो आप अभी लिखवा दो मुझे। अब चाहे वो आपको डेजर्ट मंगाना हो, चाहे वो आपको जो है वो स्टार्टर मंगाना हो, या कुछ भी मंगाना हो, वो आप एक साथ बताएं, मैं आपको सारा का सारा ऑर्डर आपका एक साथ लाकर आपकी टेबल पे लाके रख दूंगा, ठीक है। ये कंपाइलर भाई साहब कर रहे होते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कहता है नहीं भाई देखो, मैं बहुत काम इंसान हूँ, आपको जो भी चाहिए ना आप पहले मुझे बता दो, मतलब एक एक करके चीज़ें बता दो। अगर आपको स्टार्टर में जो है वो सूप चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप पहले वो बता दो, मैं आपके लिए वो बना कर ले आऊँगा, सही है। फिर आपको लंच में कुछ खाना है तो फिर वो आप मुझे बता देना, फिर वो मैं ले आऊँगा। फिर डेजर्ट में कुछ खाना है, फिर आप वो बता दो, मैं ले आऊँगा। वो ये वाला काम कर रहा होता है, ठीक है। मैंने स्टोरी बना के कोशिश की आपको समझाने की। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर कस्टमर के पास गया, उससे उसने पूछा कि भाई तुम सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। फिर वो गया, फिर वो रेस्टोरेंट का जो वो होता है ना, रूम होता है जहाँ पर खाना वगैरह बन रहा होता है, वहाँ गया, उसने इस रूम को बंद कर लिया। और बंद करने के बाद वो रूम तब खुलेगा जब वो सारी डिशेस बना लेगा जो कि कस्टमर ने उसको कही थी। इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर जो है वो पहले पूछ कर आएगा, अच्छा ये खाना है आपको, सही है मैं बना देता हूँ। वो बना दिया उसने, फिर वो उसने ला के रखा, फिर उसने बोला अच्छा अब दूसरी क्या चीज़ खानी है आपको। उसने जो है वो कस्टमर ने बताया अच्छा मुझे ये खाना है, फिर वो दोबारा जाएगा, दोबारा वो बनाएगा। तो ये वाला काम। अब ज़रा ना लॉजिकल चीज़ों पे आते हैं। ये तो एक छोटी सी मैंने कहानी बना के आपको कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। अब कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन काम करता है। कंपाइलर क्या कर रहा है? होल प्रोग्राम को चला रहा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाइलर जो होता है वो फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर का काम जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन एक मसला है इसके अंदर, कंपाइलर जो होता है ना उसके अंदर फिर हम अपने एरर को इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा और पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद जो जो एरर होंगे वो आपको बता देगा। तो वहाँ पर आपके पास डिबगिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर आपके पास जो है वो डिबगिंग करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक लाइन के अंदर पता लग रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर ये एरर है, अच्छा यहाँ पर ये एरर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आप समझ लो वो ये है कि कंपाइलर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ रही हैं। सी आ जाता है, C++, जावा, ठीक है। इसके अलावा इंटरप्रेटर के अंदर हमारे पास आ रहा है पाइथन, जावास्क्रिप्ट और PHP। क्लियर है? अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। कंपाइलर क्या करता है? कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ जो है वो कंपाइल कर देगा, और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ये एक MCQs भी आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने ये 2 क्वेश्चंस को कवर किया है। एक हमारा ये था कि व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और सेकंड हमारे पास ये था इसी का पार्ट B कि कंप्यूटर जो है अगर उसके ऑपरेशन आपने डिस्कस कर दिए तो आप प्लीज़ ये भी डिस्कस कर दीजिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।